गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग लर्निंग का जो चैप्टर है यानी कि अधिगम का जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो पॉइंट जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का क्या मतलब होता है, इसको यदि हिंदी रूपांतरण किया जाए तो अधिगम का स्थानांतरण। यानी कि अधिगम का मतलब क्या होता है, लर्निंग, यानी कि जो भी कुछ आप सीखते हैं, है ना, चाहे वो फॉर्मल तरीक़ा से हो, चाहे वो इनफॉर्मल तरीक़ा से हो, यानी कि औपचारिक तरीक़ा से हो या अनौपचारिक तरीक़ा से हो, इन दोनों तरीक़े से हम लोग सीखते हैं। इन दोनों तरीक़े से सीखने के बाद कोई भी चीज़ को जब हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं। धारण करने के बाद जब हम लोग को प्रयोग में लाना होता है तब उसको क्या करते हैं, पुनः जागृत करते हैं। और पुनः जागृत करने के बाद उसको पहचान कर फिर हम लोग अपने बिहेवियर के थ्रू, यानी कि व्यवहार के थ्रू उस सीखे हुए चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब वो प्रयोग या तो अपने लिए भी हो सकता है या किसी और के लिए भी हो सकता है। यानी कि वो जो सीखे हुए चीज़ को जो अनुभव हो जाता है, जो एक्सपीरियंस हो जाता है, उस एक्सपीरियंस को या उस नॉलेज को, उस ज्ञान को हम लोग क्या करते हैं, किसी के बेहतर के लिए, किसी के भलाई के लिए, किसी की मदद के लिए या खुद के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो सीखे हुए चीज़ या तो किसी के थ्रू आप डायरेक्टली करते हो, या तो फिर क्या करते हैं, आप किसी को समझाते हो, उसको नॉलेजेबल करते हो, उसको एक्सपीरियंस होल्डर बनाते हो, और फिर क्या करते हैं आप उसके थ्रू उस ज्ञान को जो आपके थ्रू उसके अंदर, उस पर्सन के अंदर जो आपने पुट किया है, स्थानांतरित किया है, वो फिर किसी और काम में या अपने ही काम में वो क्या करता है, उसको प्रयोग में लाता है। यानी कि आपके सीखे हुए चीज़ की क्या होता है, स्थानांतरण होता है। और ये सिर्फ एक बार ही नहीं होता है, ये लगातार आप कह सकते हैं कितने साल, कितने वर्ष, कितने ईयर से ये लगातार चलते आ रहा है, और कितने पूर्वज से चलता आ रहा है, और कहाँ तक ये चलते रहेगा, जब तक हमारा कह सकते हैं जो सजीव या जीव या लैब चीज़ों का अस्तित्व है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसका मतलब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो अधिगम मतलब सीखे हुए चीज़ है जो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्रयोग में लाते हैं, उसको प्रयोग चाहे खुद से करें या किसी के थ्रू करवाए, तो क्या होता है, उसके द्वारा वो क्या होता है, प्रयोग में आता है, और आपका वो नॉलेज या ज्ञान वो क्या होता है, शो होता है, यानी कि प्रदर्शित होता है। आदि हम इसको साइकोलॉजिस्ट यानी कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो अपने परिभाषाओं के द्वारा समझाने की कोशिश की, उसमें क्रो एंड क्रो का नाम आदि हम लोग बोलेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाली या कुशलताओं का और सीखने, अनुभव करने या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना स्थानांतरण, साधारणतः क्या होता है, प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहा जाता है। आदि हम लोग इसको इंग्लिश में डिस्कशन करें, सेम चीज़ को आदि क्रो एंड क्रो ने क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्रो एंड क्रो द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स, थिंकिंग, फीलिंग ऑफ नॉलेज or skill from one learning area to another usually is referred to as the transfer of learning। यानी कि कोई भी चीज़ को जब हम लोग क्या करते हैं, सीखने के बाद क्या करते हैं, जिस भी क्षेत्र से यानी जिस भी एरिया से यदि हम लोग नॉलेज को गेन करते हैं, नॉलेज को गेन करने के बाद उस नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही तरीके से या डिसिप्लिन से हम लोग क्या करते हैं, उस सीखे हुए चीज जो नॉलेज होता है और जो एक्सपीरियंस हम लोग होल्ड करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, अपने हैबिट्स के थ्रू क्या कहते हैं, दूसरे क्षेत्र या दूसरे एरिया में हम लोग कह सकते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जनरल तरीक़ा से। राइट क्लास। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो हो गया। आदि हम सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और भी जो उन्होंने अपने ओपिनियन व्यू के दिया है, उसमें है ट्रांसफ़र इज जनरलाइजेशन बिकॉज इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज टू अ न्यू फील्ड। यानी कि यदि हम लोग कहेंगे हिंदी में, स्थानांतरण सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। मतलब क्या है, आप कुछ भी जब कुछ करना चाहते हो, वो यदि अपने तक ही रखते हो तो क्या होता है, उसका डेवलप नहीं होता है। वो डेवलप तो होता है यदि आप अपने अंदर उसको विकास कर लेते हो, लेकिन आप यदि उसको प्रयोग में नहीं लाते हो, खुद के लिए भी हो या किसी के बेहतर के लिए भी हो, सोसाइटी के लिए हो, किसी पर्सन के लिए हो या किसी लिविंग थिंग के लिए हो, तो तब तक वो प्रदर्शित नहीं होता है जो आप सही, आपका जो थिंकिंग एबिलिटी है या आपका सीखा हुआ चीज़ सही है या गलत है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पढ़ेंगे।
तो उसमें इसका मतलब ये हो गया, नहीं, सीखी हुई चीज़ को स्थानांतरण करना बहुत ही जरूरी है। यदि स्थानांतरण होता है, स्थानांतरित होता है, तो उससे क्या होता है, ना सिर्फ उस व्यक्ति का, उस पर्सन का, उस लिविंग थिंग का, बल्कि पूरे समाज का, पूरे देश और पूरे विश्व का विकास इसी से होता है। यानी कि अभी जो हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एज या 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसी के सीखे हुए जो जितने भी नॉलेज थे या जितने भी अनुभव थे, उसको हम लोग ने क्या किया, या तो बुकिस्ट नॉलेज के थ्रू अपने अंदर होल्ड किया, या तो किसी एक्सपेरिमेंट को यदि वीडियो के थ्रू देखा हम लोगों ने, या तो किसी ऑडियो के थ्रू सुना हम लोगों ने। सुनने के बाद हम लोग क्या किए, उसको अपने अंदर स्किल डेवलप करने के बाद, नॉलेज गेन करने के बाद फिर हम लोग उसको प्रयोग में लाएगा, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो काम आ सके, या हम लोग कह सके न्यू जनरेशन जो आएंगे, उसके अलावा भी जो अभी वर्तमान में जो बाकी लोग हैं, है ना, जो लिविंग थिंग है, उनके लिए और बेहतर से बेहतर उनके प्रयोग में आ सके, उनके लाइफस्टाइल या उनका थिंकिंग एबिलिटी, उनका दिनचर्या क्या हो सके, परिवर्तन हो सके, परिवर्तित हो सके। राइट क्लास, जो हालात में है। तो इसमें मेरे ख्याल से डिस्कशन क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का आपको कह सकते हैं हम लोग, जो कंसेप्ट जो है और उसका डेफिनेशन यानी कि उसका अवधारणाएं और मीनिंग यानी कि अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, जैसे हम लोग कहेंगे काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यदि हम लोग हिंदी में इसको बोलेंगे तो अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। राइट क्लास, तो इसमें क्या होगा, यदि हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में और थोड़ा सा बात करें तो इट्स हैपन व्हेन द प्रीवियस लर्निंग इज यूज टू एक्वायर अ न्यू इन्फॉर्मेशन। राइट, और नेक्स्ट पॉइंट का है इट इज अप्लाइंग टू अनदर सिचुएशन व्हाट वाज प्रीवियसली लर्न, यानी कि जो भी कुछ आप सीख चुके हैं, जो भी कुछ आप सीखे हैं, उस सीखे हुए चीज़ों को जब आप क्या करते हैं, जब आप कहीं पर आप स्थानांतरण करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आपके नॉलेज शो करता है, या आपने जो सीखा हुआ चीज़ है वो कितना सही सीखा है, कहाँ से सीखा है, आप किससे प्रभावित हुए हैं या किस घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं, और आपके सीखे हुए चीज़ दूसरों के लिए कितना फलदायी है या कितना फ्रूटफुल है। राइट क्लास, द थर्ड वन इज द टाइप ऑफ ट्रांसफर, यानी कि अधिगम स्थानांतरण के प्रकार, यानी कि काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ ट्रांसफर में क्या किएगा, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव ट्रांसफर, सेकेंड वन इज द नेगेटिव ट्रांसफर, यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण और होता है नकारात्मक स्थानांतरण। यानी कि जो भी कुछ हम सीखते, पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो भी कुछ हम लोग सीखते यदि आपने तक ही रखे तो हमें खुद भी समझ में नहीं आता है जो हमने जो सीखे हैं, हम लोग जो सीखे हैं वो सही है या गलत है। जब उसको प्रयोग में लाते हैं, जब उसका कहते हैं, जब कोई इसको ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है, या जब आप कुछ करते हैं उसका जब परिणाम आता है, उसी से पता चलता है आपका परिणाम सकारात्मक रहा या नकारात्मक रहा। मतलब आपका सीखा हुआ जो चीज़ है उस परिणाम से पता चलता है, जो सीखे हुए जो नॉलेज है, जो अनुभव है, एक्सपीरियंस जो रहा है, वो कितना सकारात्मक या नकारात्मक रहा। ठीक है, तो इसमें क्या किया, पॉजिटिव ट्रांसफर यानी कि सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण यानी कि नेगेटिव ट्रांसफर। एक और भी ट्रांसफर होता है जो कि शून्य ट्रांसफर यानी कि जीरो ट्रांसफर, यानी कि आपने सीखा है। अब सवाल है, हम लोग पहले बात करें सकारात्मक स्थानांतरण। सपोज दैट जैसे आप जब आप सोसाइटी में हो गया या कहीं भी सोसाइटी में जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, या परिवार में जब किसी व्यक्ति से आपका कम्युनिकेशन होता है, किसी से प्रभावित होते हैं, तो उस व्यक्ति का जो पॉइंट ऑफ व्यू, उस व्यक्ति का, उस पर्सन का थिंकिंग एबिलिटी, उस व्यक्ति का मोटिवेशन एबिलिटी, जो स्किल होते हैं, जो कौशल होते हैं, जब उससे प्रभावित होकर जब उसके नॉलेज को आप क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, सीख लेते हैं, और सीखने के बाद जब क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तब समाज में ही, सोसाइटी से ही आपको रिस्पांस मिलता है, जो आपका जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं गलत है या गलत जा रहा है, या आपका सोच गलत जा रहा है, नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, नकारात्मक इसका परिणाम निकल रहा है, ये भविष्य में सोसाइटी को स्पॉइल कर देगा, यानी कि बहुत ही खतरनाक है आपका सोच। तो इससे क्या होता है, आपके एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं रोक लग जाता है, या आप यदि खुद समझदार हैं तो आप उस एक्टिविटी को, उस सोच को, एक्सपीरियंस को लीव करके आप सकारात्मक की तरफ आप क्या कहते हैं, प्रभावित होते हैं, या सोचने लगते हैं, या वैसे सकारात्मक व्यक्तियों से मिलने का कोशिश करते हैं। उनके किताब हो गया, उनके बुक हो गए, उनके थॉट्स हो गए, उनके जो विचारधाराएं हो गए, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका मेंटल हाइजीन और हेल्दी हो सके, यानी कि आपका मानसिक स्वास्थ्य और आपका मानसिक स्वास्थ्य हो सके,
बहुत ही स्वस्थ हो सके, जिस स्वस्थ की वजह से आप क्या कर सके, आपका जो थिंकिंग, जो आपकी एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं सही प्रदर्शित है। आपका जो प्रयोग में लाते हैं जो नॉलेज को, उस नॉलेज से ही पता चल जाता है आपको। यदि आपका सही किसी के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, यदि वो पर्सन हर तरह से पॉजिटिव है तो आपको सही तरीके से बता देगा, या नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस होल्डर है, तो आपको तुरंत वो आपको क्या करेगा, आपके ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपको बता देगा कि आपके व्यवहार सकारात्मक या नकारात्मक। यानी कि हमें इस बात का बहुत बेहतर से ध्यान रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि हमें बेहतर एनवायरनमेंट यानी कि परिवेश में हमें अपने आप को सिचुएटेड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति, अच्छे पर्सन से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उनके विचारधाराओं को अपने अंदर होल्ड करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो सीखेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे विचारधारा या हमारे थिंकिंग एबिलिटी से ऐड होकर, और जब आगे प्रदर्शित होगा यानी कि शो होगा, तब कहीं ना कहीं वो जो स्थानांतरण होगा वो सही जाएगा, जो किसी और के लिए मैसेज सही पास करेगा। ओके, राइट क्लास। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रांसफर के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कंडीशन, यानी कि आप हम लोग कह सकते हैं कि अधिगम स्थानांतरण के दशा, यानी कि कंडीशन ऑफ ट्रांसफर और ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम स्थानांतरण की दशा, यानी कि क्या क्या दशाएं होते हैं, यानी कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। तो यदि हम लोग बात करेंगे तो पहला क्या होगा, अधिगमकर्ता की इच्छा, यानी कि फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए आपको शो कर रहा है, अधिगमकर्ता की इच्छा, यानी कि लर्नर्स विल, यानी कि जो अधिगम, जो आपको सीखेगा, जो व्यक्ति या जो लिविंग थिंग, जो सामने वाले के व्यक्तित्व से या उसके एक्टिविटी से प्रभावित होकर, क्वालिटीज से प्रभावित होकर, उसके काम से या नॉलेज से प्रभावित होकर, जब क्या होगा, वो अपने आप को प्रभावित करके जब वो कुछ सीखना चाहेगा, वो तभी सीखना चाहेगा जब उसके अंदर विलिंग होगी, यानी कि खुद से सीखने की इच्छा होगी, ख्वाहिशें होंगी, खुद से उनके अंदर मोटिवेशन पावर होगा, या खुद से मोटिवेटेड हो या किसी और के थ्रू मोटिवेट होने के बाद वो खुद को भी मोटिवेट करेगा, करने पर सक्षम होंगे जो हमें ये चीज़ सीखना है, चाहे वो सकारात्मक लर्निंग हो चाहे वो नकारात्मक हो। राइट क्लास। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 इज द अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि, यानी कि लर्नर्स जनरल इंटेलिजेंस। देखिए नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि, यानी कि लर्नर्स जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि अब सवाल ये है, जो सामान्य कुछ जो नॉलेज होता है, जो सामान्य गतिविधियाँ होते हैं, जो आपके जो एक लिविंग थिंग होने का जो पहचान होता है, वो सारे क्वालिटीज़, नॉर्मल क्वालिटीज़ भी आपके अंदर होना चाहिए कोई भी चीज़ सीखने से पहले। ठीक है, जैसे आप एकदम से कोई भी चीज़ नहीं सीखते हो, आपके अंदर पहले से कोई ना कुछ सीखा हुआ चीज़, नॉलेज जो होता है वो अपने अंदर ही आपके अंदर होता है। कुछ भी सीखना, जब कहीं से जाते हो या कुछ सीखना चाहते हैं किसी और से, है ना, कहीं और से, किसी क्षेत्र से, किसी एरिया से, उससे पहले आपके अंदर कुछ ना कुछ जनरल जो आपकी एबिलिटीज़ जो होती है, क्षमताएं होती है, वो कहीं ना कहीं होती है। जब ये होता है तभी आप कुछ सीखने के लिए तत्पर हो पाते हैं, यानी कि रेडीनेस आपके अंदर तत्परता दिखाई पड़ती है। नंबर 3 यानी कि तीसरा आदि पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो अधिगमकर्ता की शैक्षिक योग्यता, यानी कि लर्नर्स एजुकेशनल अचीवमेंट। देखिए नंबर 3 यहाँ पर शो हो रहा है, अधिगमकर्ता की शैक्षिक योग्यता, यानी कि लर्नर्स एजुकेशन अचीवमेंट, यानी कि अब सवाल है ये जो अचीवमेंट है, यानी कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट है, ये आपको वो फॉर्मल भी हो सकता है, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, यानी कि वो आपको औपचारिक भी हो सकता है, वो अनौपचारिक हो सकता है। ये दोनों ही जो शिक्षा है उससे शिक्षित होने की योग्यता आपके अंदर होना चाहिए। यानी कि कुछ देर पहले हम लोग सेकंड पॉइंट में क्या डिस्कस किया, जनरल कुछ नॉलेज, कुछ एबिलिटीज़, कुछ क्वालिटीज़, कुछ एक्सपीरियंस आपके अंदर पहले से ही होता है या होना चाहिए, तभी आप कुछ नए चीज़ों को आप सीख पाएंगे। अदरवाइज आप चीज़ों को बहुत बेहतर से आप सीख नहीं पाएंगे, पजल हो जाएंगे। राइट क्लास। द फोर्थ वन इज यदि हम लोग बात करेंगे तो फोर्थ में क्या है, सामान्यीकरण करने की योग्यता, यानी कि एबिलिटी टू जनरलाइज, यानी कि कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं, है ना, जब कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो एकदम से पजलने हो जाते हैं, है ना, तो आप उसमें क्या होता है, ये चीज़ आप बहुत बेहतर से क्लासीफाई कर पाते हैं या वर्गीकरण कर पाते हैं, ये सीखा हुआ चीज़ क्या है,
कैसा है और कहाँ पर कैसे इसको प्रयोग करना है। ये जो हमने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया, यानी कि बातचीत के तरीका को यदि हमने अपने अंदर डेवलप किया है, उसका विकास किया है, तो ये बातचीत कब, कहाँ, कैसे और कितना बोलना चाहिए, सही समय पर, कब सही समय पर है, इसका भी नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए, है ना। या कोई भी चीज़ प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकली यदि हम लोग कोई चीज़ सीखे हैं, उस सीखे हुए चीज़ को भी यदि हम लोग कहीं पर प्रयोग करना चाहेंगे तो कहाँ पर कैसे, है ना, चीज़ों को सीखेंगे, कहाँ पर प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद किस तरीक़ा से कैसे उसको यूटिलाइज में लाएंगे, जो नेक्स्ट हम उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे नहीं, या हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं या स्थानांतरण कर रहे हैं जिस नॉलेज को, जिस अनुभव को, वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है और कितना इफेक्टिव रहेगा सोसाइटी के लिए, उस पर्सन के लिए जिसको हम सिखाना चाह रहे हैं, या सोसाइटी में हम जो प्लेस करें तो सोसाइटी यानी समाज के लिए कितना फ्रूटफुल होगा। राइट क्लास। द फिफ्थ वन इज अ सामान्य अध्ययन विधियाँ, यानी कि आइडेंटिकल मेथड्स ऑफ स्टडी, यानी कि यहाँ पर देखिए आपका है सामान्य अध्ययन विधियाँ, यानी कि कोई भी जो हम लोग जब मेथड, यानी कि जब कोई भी चीज़ को हम लोग विधि को सीखते हैं, जैसे एकदम से कोई भी चीज़ हम लोग, कोई भी चीज़ कभी भी कोई भी नॉलेज को जब हम लोग गेन करते हैं, किसी से सीखते हैं, तब क्या होता है, एकदम से हम लोग उसको प्रयोग भी नहीं करते हैं। उसके लिए कौन सा विधि, जब हम लोगों ने लास्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया, जो कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार से उसका प्रयोग करना है, उसके लिए विधि का प्रयोग होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि सामान्य विधि होगा कि थोड़ा सा जटिल होगा, या किस एज ग्रुप के लिए हम उसको प्रयोग करेंगे, किस एज ग्रुप के लिए है, बच्चों के लिए है तो उसको कौन सा मेथड से उसको सिखाएंगे, यदि थोड़ा वयस्क के लिए है तो उनको किस मेथड सिखाएंगे, यदि यंगस्टर है उसको किस हिसाब से सिखाएंगे, यदि हम ग्रुप में सिखा रहे हैं तो किस हिसाब से हम लोग प्रयोग करेंगे, यदि इंडिविजुअल कर रहे हैं तो किस हिसाब से प्रयोग करेंगे। ये सारे विधियों को आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका सीखा हुआ चीज़ जब ट्रांसफ़र करेंगे तब वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। ओके। उसके बाद क्या है, नंबर 6 वन इज द सामान्य विषय वस्तु, यानी कि आइडेंटिकल सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पर देखिए सामान्य विषय वस्तु लिखा हुआ है, तो सामान्य विषय वस्तु में यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या है, जब हम लोग 100% जब कोई भी चीज़ को स्थानांतरण करते हैं, यानी कि उसको ट्रांसफ़र जब हम लोग करते हैं, तो उसमें यदि विषय, यदि कोई भी चीज़ को यदि हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट हमने 1 घंटा पहले 1 घंटे के अंदर 3 सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज गेन कर लिया। अब सवाल है उस नॉलेज को हमने बहुत बेहतर से सीखा, बहुत बेहतर से समझे। अब सवाल है तुरंत एक ही टाइम में यदि तीनों सब्जेक्ट के नॉलेज को आपको यदि हम क्या करें, ट्रांसफ़र करेंगे या सिखाएंगे या समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पजल हो जाएगा सामने सीखने वाला पर्सन, या वो ग्रुप, या वो इंडिविजुअल पर्सन। राइट। तो हमें ये चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना है, जब हम किसी भी चीज़ों को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो एकदम से 100% तुरंत उसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। उसमें क्या करना चाहिए, जैसे कि कुछ उसके, जैसे सपोज दैट अभी हम लोग जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो एकदम से हम आपको कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम स्थानांतरण की दशाओं पर नहीं आ गए, टाइप्स ऑफ या काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पर नहीं आ गए, यानी कि जो आपका इसके कितने प्रकार है इस पर नहीं आ गए। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोग इसके कंसेप्ट यानी कि अवधारणा के बारे में बात किए थोड़ा सा, है ना, इसके बाद थोड़ा सा मीनिंग के बारे में बात की, यानी कि अर्थ के बारे में बात किए, फिर इसके 2-3 डेफिनेशन के बारे यानी कि परिभाषाओं के बारे में बात किए। इस सारे बुकिश लैंग्वेज को डिस्कस करने के साथ साथ कुछ हम लोग ने नॉर्मल बातें भी किए जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है। ये सारे चीज़ों को करने के बाद ही हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे अंदर के जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी आपके उसके और भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किए। दैट मीन्स इज क्या, जब कोई भी आप अनुभव को, कोई भी घटनाओं को या कोई भी एक्सपीरियंस को या कह सकते कोई भी क्वालिटी अपने अंदर जो क्वालिटी है या किसी से लिया हुआ क्वालिटी को जब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एकदम से, तब आप 100% ट्रांसफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वो फ्रूटफुल नहीं होगा, बहुत ही आशा पूर्ण नहीं होगा। तब आपको क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका कह सकते हैं जो उसका बहुत ही बेहतर तरीके से उसका हमारे पास रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हम लोग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप क्लासिफाई करके, वर्गीकरण करके हम लोग को वो स्थानांतरण करना चाहिए, क्या चीज़ को, अपने नॉलेज और ट्रांसफ़र को। राइट क्लास। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया। और लास्ट वन इज, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपका पॉइंट है, स्थानांतरण
का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। आप देखिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रांसफ़र क्या है। सपोज दैट वन एग्जांपल आई वांट टू गिव यू। जैसे अभी हम क्या करें, आई एम सिटिंग फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, कंडीशन ऑफ लर्निंग, द काइंड ऑफ लर्निंग। यानी कि हम आपके सामने बैठकर जो आपको जो वीडियो के थ्रू जो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, उसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको बेहतर से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर नॉलेज देने की कोशिश करें। यानी कि आर पार समझने वाला चीज़ों को आपके सामने हम क्या करें, प्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये एक ही दिन में क्या संभव हो पाया है मुझसे? कभी नहीं हो पाया है ना। ये कहीं ना कहीं हमने अपने जब ट्रेनिंग लिया था, जब ट्रेनिंग अपने गुरु से, अपने टीचर से लिए थे, उस समय हमने कईयों बार यानी कि बहुत बार हमने स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम हमने अपना टीचिंग को, अपने नॉलेज को टीचिंग के थ्रू अपने गुरु, अपने टीचर्स के सामने हमने क्या किया, उसको प्रदर्शित किया था, यानी कि उसको शो किया था। उसके बाद उसमें बहुत सारे खामियां निकला, उसके बाद क्या हुआ, उसको हमने मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करना बहुत टाइम के बाद हमने बहुत टाइम टू टाइम इसका प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस करने के बाद जब हम बहुत ही कह सकते हैं थोड़ा सा कंफर्ट फील हो गए, तब कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में आकर हम आपको ये नॉलेज को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। यानी कि सीखे हुए चीज़ जो था उसको भी ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ही बाकायदा एक ट्रेनिंग की, यानी कि प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तभी वो क्या होता है, तरीके से लॉजिकली वो प्रेजेंट हो पाता है उस व्यक्ति के द्वारा जो व्यक्ति उसको प्रेजेंट करना चाहता है। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आपका कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम स्थानांतरण की दशाओं में। राइट क्लास, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत बेहतर से क्लियर हो पाया। अब जो नेक्स्ट है आपका आपको अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ट्रांसफर इन्फ्लुएंसिंग आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसको भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से एक नॉर्मलाइज हम लोग बात कर ले, एक जनरलाइज क्या होता है, बात होता है जब कोई भी विषय वस्तु होता है, या कोई भी कंटेन हो गया, या कोई भी घटना हो गया, या कोई भी नॉलेज, वो तभी फ्रूटफुल होता है जब उसके जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो या उसका एनवायरनमेंट जो होता है उसको सपोर्ट करता है। बहुत ही फ्रूटफुल है, बहुत ही वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। तभी क्या होता है, वो घटनाक्रम या वो नॉलेज जो होता है बहुत ही आपके लिए क्या होता है, फलदायी होता है। तो यहाँ पर क्या, अधिगम यानी कि सीखना, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक। सपोज दैट एट प्रेजेंट टाइम हम आपको क्या कर रहे हैं, इस बारे में, लर्निंग के बारे में, है ना, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में उसको क्या करें, नॉलेज देने की कोशिश करें, या हमने जो सीखा है, जो समझे हैं, उसको और समझाने की कोशिश करें, जिससे आप भी नॉलेजेबल हो जाए और आप भी अब इस टीचिंग प्रोफेशन में जाकर आगे जाकर प्रैक्टिस के थ्रू, सही मेथड के थ्रू, आप ट्रेनिंग के थ्रू आप इसको क्या करें, ट्रांसफर कर सके सीखे हुए चीज़ों को। लेकिन ये पॉसिबल अभी कैसे हो पा रहा है, अभी जो आपको हम समझा रहे हैं, ये तभी संभव हो पा रहा है, मुझे एक एनवायरनमेंट सही मिला है। राइट क्लास, जैसे मेरे आसपास में कोई ऐसा शोर शराबा नहीं हो रहा है जिससे ये क्लास डिस्टर्ब हो सके, है ना। मेरे जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको ये लेक्चर के लिए, लेक्चर को प्रेजेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क भी मेरा साइड दे रहा है। जिस सिस्टम के थ्रू हम बना रहे हैं वो सिस्टम भी सही है। यानी कि ये सारे जो टेक्नोलॉजिकल से लेकर, आपको नॉलेज से लेकर, आपको ट्रांसफ़र करने से लेकर, प्रेजेंटेशन से लेकर, ये सारे जो एनवायरनमेंट जो है मेरा, है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर मुझे सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम आपको ये नॉलेज ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। दैट मीन्स क्या, इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर है मेरा, या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एनवायरनमेंट हो गया, आपका सही नेटवर्क हो गया, टेक्नोलॉजी का सही आपका सपोर्ट हो रहा है, मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम भी सही से वर्क कर पा रहा है, और मेरा सीखा हुआ जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं हम सही से रिकॉल कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, और फिर आपके सामने इसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। राइट क्लास, तो इसका मतलब ये जो था एक नॉर्मल आपको समझाएं, अब हम बुकिस्ट लैंग्वेज में सिखाएंगे, समझाएंगे। तो इसमें क्या है, नंबर 1 में सीखने की अनुभूतियों की गुणवत्ता, यानी कि वट एवर जो आपने सीखा है, जो आपने नॉलेज को लिया है, गेन किया है, उसका क्वालिटी कैसा है ना, वो बिलो क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, या बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी का है।
बेहतर क्वालिटी का है, वो डिपेंड करता है जो आपका वो क्वालिटी कैसा है ना, सीखने की जो जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा, किस तरीके से, किस पर्सन से, किस किस मेथड से आपने गेन किया है, कैसा ट्रेनिंग आपने लिया है, किस इंस्टीट्यूट से लिया है, कैसे टीचर से आपने लिया है, ये सारे चीज़ बहुत ही असर करता है। उसके बाद क्या है, ऐसा सीखने की दो परिस्थितियों के बीच समानता, यानी कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं, या तो उसका अंतराल यानी कि विराम देना है ना, कि इंटरवल देना जरूरी है, या तो जो भी कुछ सीख रहे हैं उससे एक दूसरे से या तो कोरिलेटेड हो, या तो यदि दोनों अलग चीज़ सीख रहे हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं, जिससे क्या होता है उससे सीखा हुआ चीज़ बहुत बेहतर से हम उसको नॉलेज को गेन कर पाते हैं और उसको ट्रांसफर रिकॉल भी कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और ट्रांसफर कर पाते हैं। ओके राइट। अधिगम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिगम अनुभूतियों की विविधता, यानी कि बहुत सारा जो हम लोग जो भी कुछ सीखते हैं, राइट, जब काफ़ी चीज़ों को जब हम लोग सीखते हैं, सीखने के बाद क्या होता है, जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस कितना क्रिस्टल क्लियर है ना, जो सीखा हुआ चीज़ कितना क्रिस्टल क्लियर हम लोग ने उसको अनुभव किया है, उसको अर्जन किया है, यानी कि अर्जित ज्ञान जो हम लोग ने किया है या नॉलेज गेन किया है, वो कितना क्या है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, यानी कि आर पार सच्चाई दिखना, ऑथेंटिक है जिसको कह सकते हैं हम लोग, राइट क्लास। तो इसका मतलब क्या है, आपके जो अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक वो कारक होते हैं जो आपको इस स्थानांतरण को या ट्रांसफ़र को फ्रूटफुल करने में क्या करते हैं, बहुत ही हेल्प करते हैं। तो क्लास आज हम लोग क्या डिस्कस किए, हम लोग डिस्कशन किए हैं द फर्स्ट वन यदि हम लोग कहेंगे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो हमारा टॉपिक है, टाइटल है, राइट। सेकेंड वन इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या, है ना, क्या स्थानांतरण जो होता है अधिगम का, उसके बारे में डिस्कस किए हैं। उसका टाइप ऑफ ट्रांसफर यानी कि काइंड ऑफ कह सकते हैं, टाइप ऑफ कह सकते हैं, यानी कि प्रकार, है ना। और उसके बाद क्या होगा, इसमें जो हम लोगों ने टाइप ऑफ ट्रांसफर में पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस, उसमें शून्य यानी कि एक जीरो ट्रांसफर भी होता है, यानी कि सीखा हुआ चीज़ जब हम लोग किसी पर भी ट्रांसफर नहीं करते, खुद में भी प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल स्टिल न्यूट्रल रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका सीखा हुआ चीज़ आप ही के पास रह गया, तो कहीं पर प्रयोग में नहीं आया, उससे कोई प्रभावित भी नहीं हुआ, उसका किसी के काम में उपयोग में नहीं आया, तो क्या होता है, शून्य यानी कि जीरो ट्रांसफर हो गया, राइट क्लास। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, कंडीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी कि अधिगम स्थानांतरण की दशाएं, राइट, उसके कुछ पॉइंट डिस्कस किए। लास्ट वन हम लोग क्या डिस्कस किए, अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो क्लास आज हम लोगों ने जो डिस्कस किए वो नॉर्मल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी हम लोग यदि देखेंगे, कहीं ना कहीं यदि इसको क्लासीफाई करेंगे, वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, या इसको हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे जितनी भी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं या हम लोग जो भी कुछ हैबिट में लाए हैं, वो कहीं ना कहीं सीखे हुए चीज़ों को हैबिट में लाकर हम लोग बिहेवियर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, ठीक है क्लास। या किसी से सीखते हैं, अपने एल्डर से सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव सीखने की कोशिश कीजिएगा, पेशेंस रखने की कोशिश कीजिएगा और अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, तभी आपके अंदर जो नॉलेज है वो किसी और के काम आएंगे। पहला ये, दूसरा चीज़ है आप जो सीखें वो कितना हद तक सही है, कितना हद तक गलत है, जब तक आप प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक इसका प्रमाण भी नहीं मिल पाएगा कि आप कितना सही है या कितना गलत है, मतलब आपका जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस है वो कितना सही है, आपके लिए भी हो और सोसाइटी के लिए भी हो, राइट क्लास। सो आज के लिए डिस्कशन ये रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कुछ